आप सभी चेतनशील प्राणियों को मेरा प्रणाम नमस्ते। आज हम सनातन की शीलता, स्थिति और उसकी अवस्था का अवलोकन करने वाले हैं। इस वीडियो में बिना समझे और बिना जाने लिया गया निर्णय हानिकारक होता है। मैं किन्हीं को हानि पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सत्य की समझ सनातन नहीं हो सकता। सनातन किसी क्रिया को कृतार्थ करता है और उसकी गति का अंत उसके आदि को दर्शाता है। यह आदि और अंत की दूरी ही सनातन है। सनातन को शाश्वत या सत्य कहना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि सनातन और सत्य की परिभाषा में कोई समानता नहीं। सनातन को हम सदा से आने वाला, गतिशील या प्रगतिवादी कहते हैं, और सत्य उसे कहते हैं जिसकी नवीनता सदैव बनी रहती है। और यह दोनों की तो परिभाषित करते हैं तो ऐसा परिभाषा ऐसा जो है ऐसी दिखती है, लेकिन इसको सच्चाई जानने के लिए, इसकी विशेषता जानने के लिए हमें क्या करना होगा? उसके मूल शब्द के अंत में ता का प्रयोग, प्रत्यय, जिसको प्रत्यय जो ता होता है उसको लगाना पड़ेगा। जैसे सनातनता, सत्य को सत्यता, तो दोनों की विशेषता हम समझते हैं। तो सनातन का अर्थ होता है प्राचीनता और पुरानापन, और ये पुरानापन जो है परिवर्तनशीलता का बोध कराता है। जो पुरानापन कैसे हुआ, गति कैसे आई, उसमें परिवर्तन लगातार निरंतर परिवर्तन होता गया, और उसी को हम सनातन कहते हैं। तो सनातन जिसमें हम जिस शब्द में, जिस तत्व में, जिस धातु में सनातन का उपयोग करेंगे, उसका पुरानापन जरूर होगा, उसमें परिवर्तन संभव है। तो ये सनातनता की विशेषता है, सनातन की विशेषता है। और सत्यता की विशेषता क्या है? सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता है, वो तो अभिभूत होता है। अभिभूत मतलब अस्थिरता, जो अस्थिर है, जो प्रमाणित नहीं करता है, अभिभूत। अभिभूत है, अव्यय है। अव्यय का अर्थ तो आप समझ ही रहे हैं, जो विकारों को प्राप्त नहीं, अक्षय, नित्य, सदा एक रस रहने वाला, आदि अंत रहित होता है, वो उसे सत्य कहते हैं। सत्य कभी सनातन नहीं हो सकता। अब यहाँ हम सनातन का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? तो सिर्फ और सिर्फ धर्म में कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं। और धर्म के लिए हम सनातन उपयोग करके क्या हम साबित करना चाहते हैं? कि धर्म परिवर्तनशील है हमारा। हम जिस धर्म में सनातन लगा रहे हैं वो परिवर्तनशील साबित कर रहा है कि परिवर्तनशील है, और ये सच्चाई भी है। ये सदा से कई हजार वर्ष से हमारा धर्म, हिंदू धर्म आने वाला है, जो गतिशील है, प्रगतिवादी है। तो हम धर्म से विमुख हो रहे हैं, धर्म की जानकारी इसका अर्थ हमारे पास नहीं है। और जो जिसको हम पंथ कहते हैं, पंथ में उसका कोई प्रवर्तक होता है। पंथ और मजहब का प्रवर्तक है, इसके भी प्रवर्तक है, तो ये परिवर्तनशील है, लेकिन धर्म परिवर्तनशील नहीं है। तो हमें
सिर्फ धर्म के लिए कर रहे हैं। हमको लगता है कि सनातन को शाश्वत और सत्य कह देंगे तो हमारा धर्म सत्य हो जाएगा। हमारा धर्म जो हमारा है वो सत्य हो ही नहीं सकता है, चाहे धर्म हो या कोई किसी तरह को कोई भी तत्व धातु कुछ भी हो, लेकिन जो हमारा हो गया वो सत्य नहीं, उसका अंत निश्चित है, और जिसका अंत निश्चित है वो सत्य हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर जिस दिन हम समझ जाएंगे तो हम धर्म को अपना लेंगे। धर्म का निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं, और धर्म निरपेक्ष होने की वजह से हम साहित्य निरपेक्ष भी हैं। और इसे दूरी बनाने के लिए हमें सत्य को समझना होगा और सनातन को समझना होगा। यही सनातन की समझ है, और इससे आगे हम सनातन के लिए क्या कर सकते हैं सब आपके सामने है। सनातन हम सिर्फ धर्म में लगा रहे हैं, जिसको सत्य साबित करना चाहते हैं। और सत्य में धर्म कहाँ लगा रहे हैं? सत्य तो 5 तरह के, सत्य की जानकारी नहीं, 5 तरह के सत्य हैं। जन्म, मृत्यु, आत्मा, शरीर और संसार, और इसके भीतर सारे सत्य हैं। शक्तियाँ भी सत्य है। सब जितने भी सत्य हैं उसकी अलग अलग उसकी अवस्था है। शक्ति कभी शरीर धारण नहीं करती है, शरीर धारण करने वाली एक आत्मा है जो सत्य है, वो भी सत्य है। तो हम सनातन आत्मा कहाँ कर रहे हैं? सनातन जन्म नहीं कर रहे हैं, सनातन मृत्यु नहीं कर रहे हैं, सनातन सरकार संसार नहीं कर रहे हैं, किसी में सनातन नहीं लगा रहे हैं। फिर धर्म के पीछे सनातन हम क्यों लगाते हैं? हम अपने धर्म की तोहनी कर रहे हैं। अरे उसको रहने दीजिए, स्वयं धर्म रहने दीजिए, सिर्फ हमारा धर्म इतना भी तो कहिए। सनातन कह देते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि परिवर्तनशील है। तो इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। और मेरा यह प्रयास है, मेरे ये जो सोच है, मैंने जो साहित्य और धर्म को समझा है, इस आधार पर मैं कह रहा हूँ। और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। और इस अपनी बातों को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।